नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए गौर निताय की जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हरि नाम संकीर्तन के द्वारा अपनी मन वाणी को पवित्र करें। आप सबसे अनुरोध है, आप भी पीछे संकीर्तन में भाग लीजिए और वाणी से कीर्तन में सहयोग कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
बोलिए हरि नाम संकीर्तन की। परम मंगलमय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी परम प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में हम सब प्रणाम निवेदन करते हैं। श्रीमद् भागवत को वंदन करते हुए कथा श्रवण करने हेतु पधारे समस्त वैष्णव भक्तों को मैं व्यासपीठ से प्रणाम निवेदन करता हूं और इसी के साथ चलिए आज की कथा में प्रवेश करें। कल हम सभी ने भागवत महात्म की कथा सुनी। हमें पता चला कि भागवत कितनी दुर्लभ है और ऐसी दुर्लभ भागवत को केवल हरि कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की अहेतु की कृपा के फलीभूत आज गुजरात की पावन भूमि पर आनंद में स्थित इस सुंदर प्रांगण में आदरणीय पटेल प्रभु जी के संकल्प से अपने आराध्य माता पिता की पावन स्मृति में यह भागवत का आयोजन संपन्न हो रहा है। हम देख रहे हैं जब से कथा प्रारंभ हुई है प्रभु जी और भैया दोनों जी तोड़ लगे हुए हैं भागवत की सेवा में और आज संयोग से दीदी का भी आगमन कथा में हो ही गया, क्योंकि सज्जनों कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना व्यक्ति को विवेक मिल नहीं सकता और सत्संग में हर कोई बैठ नहीं सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस पर भगवान अपनी कृपा करते हैं उसे ही उनकी कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। क्यों? आपको सच बताऊं, हम सब भगवान की संतान हैं, लेकिन हमसे एक भूल हो गई। क्या? इस संसार में आकर हम भगवान को भूल बैठे। एक बार की बात थी, एक गांव में मेला लगा। एक छोटा सा बच्चा हट कर लिया कि बाबा मैं तो मेला देखकर मानूंगा। तब उसके पिताजी उसका हाथ पकड़ उसे मेला घुमाने गए। दुर्भाग्यवश वो बच्चा अपने पिता से बिछुड़ गया और मेले में खो गया।
अब वो लगातार रोए जा रहा है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता। लोग सोच रहे हैं लगता है इसे कोई चॉकलेट चाहिए, तो झट से उसे चॉकलेट थमा देते हैं। अब जब तक चॉकलेट खाता है तब तक तो रोना बंद है, और जो ही चॉकलेट खत्म हुई सुई जोर से रोना शुरू कर देता है। कोई दूसरा आदमी आया, उसके हाथ में खिलौना थमा दिया। जब तक खिलौने से खेला अपने मन को बहलाता रहा, लेकिन फिर भी खिलौने को फेंक कर वापस रोने लगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसे चाहिए क्या। ठीक उसी प्रकार आखिर में जब उसके पिता उसकी आंखों के सामने आए तो वो छलांग लगाने लगा, कूदने लगा और पिता को जाकर गले लगा लिया। यही हालत हम सबकी है। हम सब भी संसार में आ चुके हैं और अपने भगवान पिता को भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। ये संसार वाले कभी हमें घर बंगला थमा देते हैं तो कभी बीबे बच्चे थमा देते हैं, लेकिन इस सब से कब तक मन को यही हम खिलाते रहेंगे। हमारे मन को असली आनंद तभी होगा जब हम अपने परम पिता से मिल पाएंगे। तो उस परम पिता को मिलाने का जो साधन है वही है श्रीमद् भागवत पुराण। सज्जनों, आप सब कथा सुनने बैठे हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। बारिश तो खूब हो रही है, पानी खूब बरस रहा है, लेकिन यदि आपका पात्र मटका उल्टा रखा हो तो उसमें पानी टिकेगा? पानी रुकेगा क्या? और वही पात्र सीधा हो लेकिन उसमें छेद हो तो पानी ठहरेगा? बिल्कुल नहीं। और पानी पात्र सीधा हो, उसमें छेद भी ना हो, पर अगर अंदर गंदगी हो तो उस पानी से कोई मतलब रहा? ठीक उसी प्रकार ये भागवत का रस 7 दिनों तक बरसेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि शरीर से तो हम यहां पर बैठे हैं, बारिश के नीचे तो बैठे हैं, लेकिन कहीं हमारा मन रूपी पात्र औंधा तो नहीं है। मतलब तन तो यहां पर है और मन घर में बीवी बच्चा घर परिवार में अटका हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बस प्रेम से भगवान को प्रार्थना करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कथा से पहले भगवान से एक निवेदन करते हैं।
हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता। भगवान को बोलिए क्या? अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे। चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हम कैसे हैं? मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान से क्या कहना है कि प्रभु मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मुझ में क्या सामर्थ्य, क्या बल कि मैं आपका भजन कर सकूं। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। और भगवान से अगर आपको भगवान मिल भी जाए तो संसार का धन दौलत वैभव मत मांगिए। क्या मांगिए? भरत जी कह रहे हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो धर्म के चक्कर में मेरे भैया राम धर्म के कारण पिता की आज्ञा मानकर वन चले गए और आज हम सब इतना कष्ट झेल रहे हैं। अरे वो अर्थ अनर्थ है जिसके कारण जीव भगवान को भूल जाता है। देखो तो सही, इस अयोध्या के राज्य के चलते मेरी मां की मति बौरा गई और उन्होंने भैया को वनवास दे दिया। इसलिए मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए। आप बस ऐसी दया करो कि मुझे भगवान के चरणों की भक्ति दे दो। इसलिए चलिए अब भागवत कथा में प्रवेश करें। सज्जनों, ये भागवत स्वयं भगवान का स्वरूप है। इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। महाराज इसी के साथ भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री वेद व्यास जी ने भागवत का प्रारंभ मंगलाचरण से किया है। जन्माद्यस्य चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का मंगलाचरण है। इसमें भगवान का रूप बताया गया है। कैसे हैं भगवान? जन्माद्यस्य, प्रभु जन्म मृत्यु के भी पार है, लेकिन मां देवकी और वसुदेव की भक्ति के कारण वो अजन्मा भगवान देवकी के घर मथुरा में जन्म लेते हैं और आगे क्या करते हैं? यतोन्वयादि तरतः भगवान मथुरा की ओर जाते हैं और मथुरा में भगवान की अदला बदली नंद बाबा की कन्या के साथ हो जाती है और आगे चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् भगवान मथुरा से गोकुल पहुंचकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। उनकी लीला को देखकर ब्रह्मा जी भी भौचक्के हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी ठाकुर जी के ग्वाल बाल और गैया चुरा कर भाग गए, तो ब्रह्मा की भी बुद्धि चकरा जाती है और
मुह्यन्ति यत सूर्या। देवराज इंद्र भी भगवान की लीला देखकर हैरान हो जाते हैं। भगवान के 3 धाम है, तेजो वारी मृदाम, अर्थात तेज यानी चित्त रूपी वृंदावन धाम, और वारी यानी द्वारिका धाम, और मृदा यानी मथुरा धाम। इन 3 धामों में भगवान अपनी समस्त लीला संपन्न करते हैं। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, समस्त असुरों का संहार करके, धर्म की संस्थापना करके प्रभु पुनः अपने धाम को जाते हैं। ऐसे सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान कृष्ण का हम सब ध्यान करते हैं। इसके बाद भागवत के दूसरे श्लोक में भागवत सुनने का कौन अधिकारी है ये बताया गया। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, निर्मत्सरा नाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो ऋद्धवरुध्यते त्रिकृतभिः, शुश्रूषुभिस्तच्छनात्। बड़े ध्यान देने वाली बात है। भागवत में क्या है तो कहते हैं धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो। भागवत में परम धर्म का यानी भागवत धर्म का वर्णन है। भागवत में कपट धर्म नहीं है। कपट धर्म का क्या मतलब होता है? कपट धर्म का मतलब होता है मन में कुछ और मुख पर कुछ और। लोग लक्ष्मी नारायण की आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कहते हैं प्रभु तन मन धन सब आपका है, और जो ही बाहर निकले मंदिर के तो कोई आदमी चप्पल उठाकर भाग रहा है तो चिल्ला देते, अरे रुक, मेरी चप्पल लेकर कहां भागता है। अर्थात ये सिर्फ कहने मात्र की भक्ति नहीं, असली भक्ति होनी चाहिए। असली भक्ति क्या है? असली भक्ति है तत् सुखे सुखित्वम्। भगवान आप हमें जैसे रखो, जहां रखो, जिस हाल में रखो, हमें सब कुछ मंजूर है, क्योंकि जो कुछ है सब आपका ही दिया है।
ध्यान दीजिए महाराज, भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म वो है जिसमें आदमी खुद का स्वार्थ नहीं देखकर भगवान को रिझाने का, भगवान को मनाने का प्रयत्न करे। जब त्रेता युग में भगवान राम का वनवास हुआ, कहते हैं भरत जी को बड़ी पीड़ा हुई। बताओ, मेरे चलते भैया को उन बीहड़ जंगलों में अकेले 14 वर्षों तक रहना पड़ेगा। हे गुरुदेव वशिष्ठ, आप बताइए, मैं कुछ ऐसा कोई उपाय है जो भैया वापस लौट आए? वशिष्ठ जी ने कहा, हां, एक उपाय है। उपाय ये है भरत कि राम और लक्ष्मण की जगह तुम्हें और शत्रुघ्न को 14 वर्ष वन में रहना होगा, तब प्रभु राम वापस लौट सकते हैं। ये सुनकर भरत इतने प्रसन्न हुए कि वो कहते हैं, कानन करूं जन्म भरवासु, एहि ते अधिक नमोर सुपासु। अरे गुरुजी, आप 14 वर्षों की बोल रहे हैं। अगर मेरे भैया वापस अयोध्या लौट आए तो 14 वर्ष क्या, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, आप बस आज्ञा कीजिए। ये है भागवत धर्म। महाराज, द्वापर में भगवान कृष्ण द्वारिका में रहते थे और हर रोज ब्रज गोपिकाओं की प्रशंसा करते थे। मथुरा, वृंदावन, नंद बाबा, यशोदा की प्रशंसा करते थे। तब भगवान की जो पटरानियां थी, उन्हें बड़ा क्रोध आया। बताओ, अरे वो वृंदावन गोकुल की गोपियों में क्या रखा है जो हमारे स्वामी हर क्षण उन्हें याद करते हैं? तब भगवान ने अपनी पत्नियों को सबक सिखाने के लिए एक लीला करी। ठाकुर जी झूठ मूठ के बीमार हो गए और 7 दिन तक तो आंख ही नहीं खोली। सारी पटरानियां, सभी वैद्यों को बुलाकर देख लिया, लेकिन भगवान का कोई उपचार नहीं हुआ। अंत में स्वयं नारद जी आए। नारद जी समझ गए कि इनकी बीमारी का क्या हल है। नारद जी ने कहा, देखो देवियों, अगर आप चाहती हो कि आपके स्वामी ठीक हो जाएं, तो आप इन्हें अपने चरण धूल का सेवन कराइए। सारी रानियां कान पकड़ ली। हाय राम, अपने पति को हम भला अपने चरणों की धूल दे सकते हैं? ना जी ना, इसके चलते तो हमें घोर नरक मिलेगा।
हम ऐसा अपराध नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा ठीक है, तो देख लो, अब मैं मथुरा जाता हूं। मथुरा में जैसे ही नारद गोकुल पहुंचे और गोकुल की गोपियों से कहा कि आपके प्रीतम मनोहर, मुरली मनोहर श्याम सुंदर बीमार हैं, गोपियां एकदम व्याकुल हो गई। कहती हैं जल्द बताइए, हम ऐसा क्या उपाय करें जो हमारे स्वामी ठीक हो जाए। नारद ने कहा कुछ नहीं, बस अपने चरणों की धूल दे दीजिए। गोपियों ने कहा लीजिए, तुरंत ले लीजिए। नारद ने कहा आपको नरक जाने से डर नहीं लगता? तब गोपियों ने बड़ी सुंदर बात की। गोपियां कहती हैं शीश के मोल मिले तो ले लूं, प्रीतम के दुख सारे, उन प्राणों की चिंता ही क्या, जो प्राणनाथ पे वारे। अरे एक जन्म क्या, करोड़ों जन्म तक हमें नरक में रहना पड़े तो दिक्कत नहीं, बस हमारे स्वामी को ठीक कर दो। तो ये है भागवत धर्म। उसके आगे कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सरा नाम सता। कथा वही सुन सकता है या कथा उसी के अंदर टिक सकती है जो निर्मत्सर है, अर्थात जिसके अंदर बिल्कुल भी द्वेष नहीं है। द्वेष का मतलब होता है यदि किसकी उन्नति को देखकर, किसकी प्रगति को देखकर आपके मन में जलन हो रही है, आपको बड़ी पीड़ा हो रही है, तो यही द्वेष है। ऐसे लोगों से भगवान कोसों दूर होते हैं। महाराज, ये भागवत में स्वयं भगवान का निरूपण किया गया है। और सच बताऊं, सद्यो रिद्ध वरुद्ध तेत्र कृत भी, शुश्रूषुभिस्तच्छनात्। व्यास जी कहते हैं अगर जीव के मन में एक बार भी भागवत सुनने की इच्छा हो जाए ना, तो उसी क्षण भगवान आकर उसके हृदय में बंद हो जाते हैं, बंधी बन जाते हैं। ये भागवत की महिमा है। ये भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत स्वयं वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और कहते हैं ना कि जिस फल को तोता चोंच मार देता है,
फिर वो 100% मीठा होता है। ठीक उसी प्रकार इस भागवत को सुखदेव जी रूपी तोते ने चोंच मार दी है, इसलिए ये परम मधुर है, इसका खूब पान करिए। इसी के साथ अब कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? किम श्रेय शास्त्र सारम किम स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मम कम शरणम गतः। पहला प्रश्न, किम श्रेय? मनुष्य के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है? दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारम किम? शास्त्रों में हजारों तरह की बात बताई गई है, तो शास्त्रों का निचोड़ क्या है वो बताइए। तीसरा प्रश्न, स्व अवतारो प्रयोजनम। भगवान का अवतार क्यों होता है ये भी हमें विस्तार से बताइए। किम कर्मा? भगवान अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं करते हैं वो भी हमें सुनाइए। केवताराश्च, भगवान के अब तक पृथ्वी पर कितने अवतार हो चुके हैं वो बताइए। और आखिरी प्रश्न, धर्मम कम शरणम गता। धर्म आखिर किसकी शरण में जाता है ये बताइए। तो इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर ये भागवत कथा का विस्तार हुआ। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हे ऋषियों, सच बताऊं तो जीव के कल्याण का अगर सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ कोई साधन है तो वो है भगवान की भक्ति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी और अप्रतिहता। लोग क्या करते हैं, जब तक काम बनाना होता है, मन्नत होती है, तो सुबह शाम मंदिर के चक्कर लगाते हैं और जो ही मन्नत पूरी हुई तो भगवान को भी जय सिया राम कर कर भाग जाते।
तो ऐसी 1-2 दिन की भक्ति से कुछ नहीं होगा। भक्ति तो लगातार होनी चाहिए। और भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो भगवान अवतार अपने भक्तों के लिए लेते हैं। अरे रावण और कंस को मारना, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मारना कोई भगवान के लिए बड़ी बात है? एक हार्ट अटैक ले आते, सोई सबका काम तमाम हो जाता। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? ये बात एक बार अकबर ने बीरबल से पूछी। क्यों बीरबल, हमारे धर्म में तो खुदा एक है और वो बार बार जन्म नहीं लेता, और न जाने तुम्हारे धर्म में कितने देवी देवता भगवान का अवतार होता है। तो क्या तुम्हारे भगवान पे कोई काम धंधा नहीं है जो बार बार पृथ्वी पर आते रहते हैं? बीरबल चुप हो गए। बोले अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर उत्तर दूंगा। अगले दिन अकबर जी को अपने परिवार के साथ लेकर बीरबल नदी की ओर ले गए। नदी में नौका विहार के लिए सब उस नौका पर बैठ गए और बीरबल ने अकबर के बेटे की कठपुतली अपनी गोद में ले ली। अकबर को लग रहा था कि मेरा लल्ला बीरबल की गोद में खेल रहा है। नौका जो ही बीच मझधार में पहुंची, बीरबल ने गलती से वो लल्ला नदी में फेंक दिया। अकबर ने न कुछ सोचा और छलांग लगाकर नदी में कूद गया और झट से अपने बच्चे को उठाकर पकड़कर बाहर आ गया। बीरबल को चिल्लाने लगा, पागल, तुम मेरे बच्चे को नदी में फेंक रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, थोड़ा धीरज रखिए, जरा देख तो लीजिए, वो तो एक कठपुतली थी। अकबर हैरान हो गया। बीरबल ने पूछा, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आपके पास तो इतने सेवक थे, सैनिक थे, तो आपने सैनिकों को क्यों नहीं भेजा बच्चे को बचाने के लिए? आपने स्वयं क्यों छलांग लगाई? अकबर बोला, बाप रे, मेरा खुद का बच्चा डूब रहा हो और फिर मैं छलांग ना लगाऊं तो भला मैं किस बात का बाप? तब बीरबल ने कहा, ऐसे ही हमारे भगवान सभी जीवों को अपना बच्चा मानते हैं। जब जिस जीव पर, जब जिस भक्त पर संकट आता है, तब उसके लिए मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। और अब तक भगवान के कितने अवतार हुए? कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं। कौन कौन से? एक सोरठा है जिसमें 24 अवतारों का नाम है।
जो भी व्यक्ति सुबह एक बार भी 24 अवतारों का नाम ले लेगा तो उसके पूरे दिन में एक भी अनर्थ हो नहीं सकता। तो आइए उन 24 अवतारों का नाम स्मरण करें। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल्कि अरु व्यास पृथु, हरिहंस मन वंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, ध्रुव वरदैन धनवंतर, बद्रीपति कपिल देव, सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। बोलिए 24 अवतार भगवान की। तो ये है भगवान के 24 अवतार। उसके बाद महाराज सूत ऋषि से प्रश्न किया कि भागवत कथा लिखी किसने और इसका सर्वप्रथम वक्तव्य किसने किया। आप भागवत के प्रथम लेखक, वक्ता और श्रोता के बारे में बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर युग में वेद व्यास जी ने जीव के कल्याण के लिए अनेक शास्त्र लिख दिए। महाराज 4 वेद बना दिए, 17 पुराण लिख दी, 6 शास्त्र लिख दिए, लेकिन फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। तब उनके सामने स्वयं नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने पूछा, हे वेदव्यास, आप इतने मायूस से क्यों बैठे हो। व्यास जी ने कहा, मुनिवर, आप तो सब जानते हैं, आप ही बताइए मुझसे क्या भूल हो गई जो मुझे अभी तक संतोष नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं, ऋषि, आपने अनेक शास्त्र लिखे, खूब ज्ञान की बात करी, लेकिन आपने अभी तक एक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें केवल और केवल भगवान के निर्मल यश का गान हुआ हो। इसलिए मेरी माने तो आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान की भक्ति का निरूपण है।
मैं स्वयं भी भगवान की कृपा से नारद बना हूं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी मां मेरे बालपन में पिता का मृत्यु हो गई। मेरी मां मुझे संतों के आश्रम ले जाया करती थी और मैं हर रोज सत्संग सुना करता था। और महाराज जैसे ही संत की टोली जाने लगी तो मैं भी उनके साथ जाने को उतावला हुआ, पर मेरी मां ने मेरा हाथ थाम लिया। क्यों? कि आजकल की भी माताओं की यही हालत है। मां चाहती है बेटा बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन भूल कर भी संत बाबा न बन जाए। और इसलिए मेरी मैया ने मुझे घर में रोक दिया। और मां जो मैं भजन में बैठता मुझे चिल्लाकर काम में लगा देती। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तब आखिर में मेरी मां का भी देहांत हुआ और मैं वन में गया और भगवान का दर्शन कर अगला जन्म मुझे नारद के रूप में मिला। तो देखो, संतों का संग करने से मुझ जैसा दासी पुत्र नारद बन गया, तो जो भगवान का भजन करेगा उसे क्या नहीं मिल सकता। आइए हम भी एक मधुर भजन का आनंद लें। क्या ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। वो जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और क्या करते हैं संत? कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। हाँ, कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। राम भजे तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजे तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ जाग सके तो जाग रे तोहे अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की।
तो संत क्या करते हैं? संत लोगों को भगवान से जोड़ते हैं। और एक विनोद की कथा सुनाता हूं। महाराज, संत लोग शादी करने से बड़े दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि शादी हो जाएगी तो भैया बीवी बच्चे घर परिवार में पूरा दिन रात निकल जाएगा। एक बार की बात थी, एक 25-30 वर्ष का नवयुवा, उसे रात को प्यास लगी। वो घर के बाहर निकला और पास में एक कुआं था। कुएं से उसने पानी पिया और वहीं बैठ गया। उतने में उसके सामने से एक बड़ी अजब गजब बारात निकली। बारात में घोड़े पर दूल्हा सवार होकर बड़े बाजे गाजे से जा रहा था। अब इस व्यक्ति के भी मन में लड्डू फूटे, बताओ अब हमारी कब शादी होगी? क्योंकि शादी एक ऐसा लड्डू है महाराज, जो ना खाए वो भी पछताए और जो खाए सो भी पछताए। तो उधर शादी का चिंतन करते करते उस आदमी को नींद आ गई और वो कुआं के बगल में ही सो गया। अब वही शादी का सपना आ गया। सपने में देख रहा है मेरी बड़ी सुंदर पत्नी है और वो बड़े प्यार से मेरी देखरेख कर रही है। मैं आराम से खटिया पे सो रहा हूं। उतने में पत्नी आई और हाथ में मेरा एक छोटा सा लाला लेकर बोली, अजी सुनते हो, थोड़ा वहां को खिसक जाओ तो मैं लाला को खटिया पर सुला दूं। अब महाराज, सपने में उसने खिसकने को कहा और ये महोदय असली में खिसक कर कुआं में गिर गए। अब कुएं में जो गिरे तो लोग हल्ला सुनकर आए और बोला, भैया अरे चोट तो नहीं लग गई? बाहर निकाला, सब ठीक तो है, हाथ पैर हड्डी पसली तो ठीक है? उसने कहा, चोट तन को नहीं मन को नहीं। बताओ, मैंने सपने में शादी का सपना देखा, पत्नी ने खिसकने को कहा तो मैं कुएं में जाकर गिर गया। हकीकत में कुएं में जाकर गिर गया। जो असली में शादी करते होंगे न जाने वो कौन सी खाई में गिरते होंगे। सोई कान पकड़ लिए, प्रभु हमें शादी से कोसों दूर रखना। तो ये है शादी की अजब गजब कहानी। अब वेद व्यास जी की बात सुन। महाराज, वेद व्यास जी ने भागवत कथा लिखी और वो कथा अपने पुत्र शुभदेव को सिखाई और यही कथा आगे चलकर उन्होंने परीक्षित को सुनाई। तो ये परीक्षित कौन है, हमें ये बताइए। तब श्री वेदव्यास सूत महर्षि कहते हैं,
बात महाभारत के युद्ध की है, जब कौरव पांडवों के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ और यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। 100 के 100 का कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए और हस्तिनापुर पर शासन करने लगे। रणभूमि पर अकेला दुर्योधन पड़ा था, उसकी जांघ टूटी हुई थी और वो कष्ट से व्याकुल था। उसके पास अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने अपने मित्र से कहा, दुर्योधन, आज तुम्हारी ये दुर्दशा का कारण एक भूल है, और वो भूल है कि तुमने मुझे मौका नहीं दिया। भले ही तुमने भीष्म को, द्रोणाचार्य जी को सेनापति बनाया, लेकिन वो तन से तुम्हारे पक्ष में थे, मन से तो पांडवों के लिए खड़े थे। अगर तुमने मुझे मौका दिया होता तो आज पांडव मारे गए होते और तुम्हारा राज तिलक होता। ये सुनकर दुर्योधन वापस क्रोधित हो गया। कहता है, मित्र, मुझे इसका भी दुख नहीं कि मुझे अपना राजगद्दी गंवानी पड़ी। दुख बस इतना है, हम 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए, लेकिन वो 5 भाई थे, उनमें से एक भी मृत्यु को प्राप्त नहीं। इसलिए मेरा एक ही भलाई करो, किसी एक पांडव को मारकर मेरे सामने उसका धड़ ले आओ। तब अश्वत्थामा का दुर्योधन ने राज तिलक किया। अश्वत्थामा घोर रात्रि में पांडवों को मारने निकल पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही पांडवों को अपने साथ कहीं और ले गए। पांडवों के कक्ष में उनके पुत्र सोए हुए थे और रात में अश्वत्थामा ने उन निर्दोष बालकों का वध कर उनका सर धड़ से अलग कर पोटली में बांधकर भागा। दुर्योधन से कहा, मित्र, खुश हो जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। दुर्योधन हैरान, सच में तुमने पांडवों को मार दिया? अच्छा, लाओ मुझे भीम का सिर दो।
अश्वत्थामा ने जो ही भीम के पुत्र का सर दिया, दुर्योधन ने जो ही उसे मस्का, तो वो खोपड़ी पचक गई, खून निकल गया। दुर्योधन डर गया, नहीं नहीं अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। भीम तो अत्यंत कठोर था, ये कोई और है। जो ही चंद्रमा की चांदनी में उन शीश को देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? तूने पांडवों की जगह उनके पुत्रों को मार दिया। हमारे कुल में एक भी वंशज नहीं छोड़ा। ऐसा विलाप करते हुए दुर्योधन की मौत हो गई। अब अश्वत्थामा घबरा गया कि अब तो मेरी खैर नहीं। अगले दिन द्रौपदी ने देखा सुबह के भोर हो गई है, लेकिन मेरे पुत्र आकर मेरे पैर नहीं पड़े। द्रौपदी भागती गई और जो ही उसने शिविर के भीतर देखा, तो वो दृश्य देखकर वो अत्यंत धक्के में रह गई। विलाप करने लगी, हाँ नाथ, हे भगवान, आपने क्या कर दिया? पांडव इकट्ठा हुए और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी, तुम यही ठहरी रहो, मैं तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा। भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन निकल पड़े। अश्वत्थामा ने जो ही देखा कि मेरे पीछे अर्जुन आ गया, सोई डर के मारे उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब भगवान की कृपा से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो ही द्रौपदी ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पशु की तरह बंधे हुए देखा, तो उसके हृदय में दया आ गई, करुणा आ गई। द्रौपदी बोल पड़ी, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे स्वामी, इन्हें छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण देवता आपके गुरु पुत्र हैं। अर्जुन ने कहा, अरे प्रिय, ये ही हमारे पुत्रों का हत्यारा है, बताओ इसे कौन सा मृत्यु दंड दूं? द्रौपदी कहती है, स्वामी, आप इसका ना सोचकर इसकी मां के बारे में सोचिए। अरे इनकी मां कृपी ने
युद्ध में अपने पति को तो गवा ही दिया, अब बेटा भी मर जाएगा तो उस बिचारी की रखवाली कौन करेगा? ये देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न। बताओ संत कौन है? अगर कोई आपका बुरा करता है तो आप उसे छोड़ोगे? भूल कर भी नहीं। लोग तो कहते हैं कि अगर मुझसे तुमने दुश्मनी ली तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। और कहा द्रौपदी जो इतनी क्षमाशील है। तब अश्वत्थामा का सिर मूछ मूड़कर उसके मुंह पर कालिक पोतकर उसे धक्के मारकर निकाल दिया। महाराज अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया और अश्वत्थामा ने सोचा कि अब पांडवों का आखिरी वंशज उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। ये उत्तरा कौन है? अर्जुन का विवाह हुआ सुभद्रा जी के साथ और उनके पुत्र है अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उन्हीं उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे। लेकिन इसको ये बात पता थी और अश्वत्थामा ने उसी गर्भ में पल रहे बालक पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आज भगवान कृष्ण वापस द्वारिका जाने लगे। द्वारिका जाते वक्त जो ही भगवान रथ पर बैठने वाले थे, उत्तरा पीछे से भागी भागी आई। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरी नहीं तो मात्र इस गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा करो प्रभु। क्यों? अगर ये बालक भी मर गया तो कलंक हमें नहीं आपको लगेगा कि जिस पांडवों के रक्षक भगवान कृष्ण थे उनके वंश में एक भी वंशज नहीं बचा। तब भगवान कृष्ण सबके सामने उत्तरा के गर्भ पे चले गए और नन्हे से परीक्षित के चारों ओर गदा चक्र लेकर भगवान ने उनकी रक्षा की। बताओ परीक्षित कितने महान हैं कि उन्हें गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए। भगवान जो ही बाहर निकले
तो उत्तरा तो शर्मा गई, लेकिन मां देवकी भागती हुई आई और भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मां देवकी कन्हैया के पैर पड़ने लगी। हे प्रभु, मैं जानती हूं आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं, मेरे भतीजा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं। आपने नंद बाबा के घर लीला करी, देवकी वसुदेव के घर आपने क्रीड़ा करी, और जितनी दया आपने मुझ पर की है उतनी दया तो आपने अपनी मां देवकी पर भी नहीं की। प्रभु, महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्रों के प्राण संकट में थे, आपने मेरे 5 पुत्रों की रक्षा करी। वहीं उस मथुरा के कारागृह में देवकी की 6 पुत्र मारे गए, लेकिन आपने उनकी रक्षा नहीं की। तो आपने हम पर बड़ा अनुग्रह किया। अब आप हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ। हम आपके बिना कैसे एक पल जी सकती हैं। तब श्री भगवान ने कहा, मैया, अगर तुम मुझे भगवान मानती हो तो जो मांगना है मांग लो। तब पता है मैया ने क्या मांगा? कुंती माता कहती है, विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। भगवान, बस ऐसी कृपा करिए कि मेरे जीवन को दुखों से भर दीजिए, संकटों से भर दीजिए, विपत्तियों से भर दीजिए। महाराज, ठाकुर जी ने कहा, मैया होश में तो होना, लोग मुझसे संपत्ति संपदा मांग रहे हैं, आप मुझसे विपत्ति क्यों मांग रही हो? तब कुंती कहती है, प्रभु, मैंने आंखों से देखा है, एक एक संकट के समय आप हमारे साथ रहे, क्षण क्षण पर आपने हमारी रक्षा करी, और जब आज सब कुछ ठीक हो गया तो हमें छोड़कर जा रहे हो। इसलिए मुझे तो सिर्फ संकट चाहिए। भगवान बहुत खुश हुए और कहा, मैया, अगर ऐसी बात है तो ले, मैं और दिनों के लिए तुम्हारे पास ठहर जाता हूं।
आइए हम भी उन्हीं भगवान का मधुर भजन के साथ आनंद लें। हो ब्रज के नंदलाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाल सब दुख हो ब्रज के नंदलाला राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और क्या हुआ? मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पर सब विपदा तारी, उठ गया गोवर्धन जब तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराएगी मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
तो क्या हमने सीखा कि भगवान को तो लोग सिर्फ विपत्ति में याद करते हैं। इसलिए संत कहते हैं, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो फिर दुख काहे का हो। अगर आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो साथ में भगवान को भी याद करने में क्या बिगड़ रहा है, यही हमें समझना है। इसके बाद भगवान हस्तिनापुर में रुके हुए थे और वहां एक भक्त भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? भीष्म पितामह। आज महाभारत का युद्ध हुए 65 दिन हो गए। पितामह भीष्म रणभूमि पर बाणों की शैया में लेटे हुए हैं। शरीर लहू लोहान हो गया है, लेकिन मन में यही आस है कि मरने से पहले एक बार अपने श्याम सुंदर के दर्शन करता जाऊं। तो आज अपने भक्त को दर्शन देने भगवान समस्त पांडवों को लेकर रणभूमि पर पहुंचे। महाराज, पांडवों ने भीष्म जी को प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने जो ही देखा, मेरे सामने मेरे भगवान खड़े हैं, तूने इतना आनंद हुआ कि आहा, मेरी इच्छा पूरी हुई। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि आखिरी पल में भी मैं उठ नहीं सकता, अपना सिर तक हिला नहीं सकता। इसलिए प्रभु, आप दया करके मेरे नेत्रों के सामने खड़े हो जाओ। भगवान भीष्म पितामह के नेत्र के सामने खड़े हो गए और महाराज पितामह भीष्म पूछे, अर्जुन, ये जो कन्हैया मेरे सामने खड़े हैं, तुम जानते हो ये कौन है? अर्जुन ने कहा, हाँ बाबा, ये तो हमारे मामा के लड़का कन्हैया है, मेरे सखा है और मेरे सारथी भी बन चुके हैं। भीष्म ने कहा, अरे अर्जुन, जिसे तुम अपना सखा सारथी भाई कह रहे हो, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान योग योगेश्वर कृष्ण है। तुम्हारी भक्ति पर रीझ कर आज तुम्हारे पास आ गए हैं। तब पांडवों को भीष्म पितामह ने आखिर में समस्त शास्त्रों का सार बताया। वो सार क्या है, जान लीजिए। पितामह भीष्म कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।
महाराज, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होय। मतलब इस समस्त संसार में परोपकार से बड़ा कोई धर्म पुण्य नहीं, और पर पीड़ा यानी आपके कारण अगर किसी को पीड़ा पहुंच रही हो तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। राम जी भी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आखिर में भीष्म पितामह अपने प्राण छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने भगवान की स्तुति करी। बड़ी सुंदर स्तुति। पितामह भीष्म कह रहे हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवतु सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरेतुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद् भवा प्रवाह, त्रिभुवन कमलं तमालवरणं, रविकर गौरवराम्बरं दधाने, वपुरल ककोला मिताननाब्जं, विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। भीष्म बाबा कह रहे हैं, प्रभु मैं बस मरने वाला हूं, लेकिन मेरे मन में एक चिंता खाई जा रही है। क्या? मेरी एक बिटिया रानी है, मुझे उसका ब्याह कराना। भगवान बोले, आपने तो विवाह किया नहीं, तो बेटी कहां से आ गई? भीष्म कहते हैं, प्रभु वो बेटी कोई और नहीं, मेरी बुद्धि, मेरी मति है। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। प्रभु आप मेरी बुद्धि को अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। आज भी मरने समय मुझे वो दृश्य याद आता है कि आप कैसे अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, और आप, अर्जुन कहता है कृष्ण मेरा रथ वहां ले चलो, तो एक बार में आप भक्त के वश में रथ चलाने लगे। प्रभु सच बताऊं तो मैंने जिस समय सुना कि आप पांडवों के पक्ष से लड़ने वाले हो, तो मैंने भी ठान लिया कि मैं भी कौरवों के पक्ष से लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई तो बहाना था, पूरे युद्ध में तो मैं बस आपके दर्शन ही कर रहा था। मुझे याद है
ये अर्जुन ने कोई युद्ध लड़ा नहीं है। आप जब अर्जुन पर सारे सैनिक हावी हो जाते थे तो आप एक तिरछी नजर से निहार कर उन सभी सैनिकों की प्राणों का हरण कर लेते थे और ये नकली बाण मारकर अर्जुन उन्हें मार देता था। और कन्हैया इतना ही नहीं, दुर्योधन ने आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे, लेकिन दुर्योधन ने जब मेरे पराक्रम को ललकारा तो मैंने भी प्रतिज्ञा करी कि अगले दिन उस कृष्ण को मैं शस्त्र उठाकर मारूंगा। तब युद्ध की भूमि पर मैं अर्जुन पर टूट पड़ा, उस पर ऐसे बाणों की बारिश करी कि अपने भक्त के प्राण संकट में देखकर आप डर गए और आपने रथ से छलांग लगाया और रथ का पहिया उठाकर आप मेरी ओर भाग पड़े। और आपका वो दृश्य देखकर 14 भुवन डगमगाने लगी। तब भागते वक्त आपका पीतांबर जमीन पर गिर गया, मानो भूमि को वो सहलाने लगा। और इसलिए प्रभु, जिस प्रकार एक शेर हाथी पर टूट पड़ता है, आप मुझ पर टूट पड़े। और वो दृश्य अभी भी मेरे मन में बसा हुआ है। मतलब प्रबल प्रेम के पल में पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु, मेरा वचन रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, इससे बड़ा क्या दया हो सकती है।